हेलो गाइस, आज क्या हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, जो ब्लॉकचेन है वो एक तरीके की ना टेक्नोलॉजी है। यानी कि जो ब्लॉकचेन है ना, वो एक तरीके की ना डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे जो है ना ट्रांजैक्शंस को ना रिकॉर्ड किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर में जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनको जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है। और इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कि उसकी सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी क्या है ना डेटा की, वो मेंटेन रहे। मतलब आप ऐसे समझ लो, तो ब्लॉकचेन है वो एक तरीके के ना डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है। मतलब क्या होता है डिसेंट्रलाइज का मतलब, जहाँ पे ना बैंक इन्वॉल्व नहीं होते, डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब जो बैंक्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, वहाँ पे जो है ना कोई इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे जो होगी ना, ये फैली हुई होगी, यानी कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में इसका डेटा मौजूद होगा। और एक तरीके की ना टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे जो है ना इस तरीके से डेटा को जो है ना मेंटेन किया जाता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और इम्यूटेबिलिटी है ना, वो बरकरार रहे। तो ये होती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। इसको जो है ना इनिशियली डेवलप किया गया था एज अ अंडरलाइन टेक्नोलॉजी फॉर बिटकॉइन। मतलब इसको बिटकॉइन के लिए जो है ना वो बनाया गया था इनिशियली लेवल पे। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ ना बहुत सारी और एप्लीकेशंस और बहुत सारी अदर क्रिप्टो करेंसीज ने ना इसको अडॉप्ट कर लिया। मतलब इस टेक्नोलॉजी को और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जो होती है ना वो इस्तेमाल करती हैं बिटकॉइन के अलावा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, जिसपे कोई भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वर्क करता है। इसलिए जो है ना इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो जो है ना डिसेंट्रलाइज होता है। मींस के जो होता है ना, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता और डिस्ट्रीब्यूटेड किया होता है डिफरेंट जो होते हैं ना कंप्यूटर्स पे। इस तरीके से कि जो है ना इसकी सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्यूटेबिलिटी बरकरार रहे। तो ये था ब्लॉकचेन के बारे में। अब किस तरीके से जो है ना डेटा स्टोर होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो सबसे पहले तो ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा होता है। यानी कि जो डेटा होता है ना ब्लॉकचेन में, वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस फॉर्म में जो होता है ना वो डेटा स्टोर होता है। और हर ब्लॉक जो होता है ना उसके अंदर जो होती है ना लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। और अगर एक ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरा ब्लॉक जो होता है ना वो ऐड हो जाता है चेन के अंदर। और इससे क्या होता है, सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है ना ब्लॉक का, वो बन जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लेना कि जो है ना ब्लॉक चेन में जो होता है ना डेटा, वो ना ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और हर ब्लॉक के अंदर जो होता है ना ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो होता है ना, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, वो मौजूद होता है। मतलब कि अगर एक ब्लॉक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो है ना दूसरा जो है ना ब्लॉक ऐड हो जाएगा चेन के अंदर। और उससे क्या होता है, एक सीक्वेंशियल जो होती है ना डेटा, वो जो है ना बन जाता है ऑर्डर्स की फॉर्म में। ब्लॉक्स मतलब जो होते हैं ना वो ऑर्डर्स की फॉर्म में जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। और हर ब्लॉक के अंदर जो होता है ना वो ट्रांजैक्शंस ऑफ रिकॉर्ड मौजूद होता है। मतलब ब्लॉक की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। और एक ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस चेन में दूसरा ब्लॉक ऐड होगा। और इससे क्या होता है, सीक्वेंशियल जो होती है ना वो अप्रोच जो है ना वो बन जाती है। और उस फॉर्म में डेटा जो होता है ना ब्लॉक्स की फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो ये होता है ब्लॉक। और जो होती है ना चेन, चेन क्या होती है, चेन का मतलब ये है कि जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो आपस में ना लिंक जो होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं लीनियर सीक्वेंस में। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, मतलब वो सीक्वेंस वाइज होते हैं। कौन सा सीक्वेंस होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है। और उससे क्या होता है, मीन्स के यहाँ पे ब्लॉक होगा, फिर यहाँ पे ब्लॉक होगा, एक चेन बनती है। आपने देखा होगा चेन कैसी होती है, उसमें एक ब्लॉक होता है, फिर उस चेन के अंदर जो होता है ना वो दूसरा जो है ना वो चेन जो है ना ब्लॉक की वो फिर बनती है। मतलब आपने जैसे चेन देखी होगी,
सीक्वेंशियल होती है, लेकिन मतलब सीबीसी होती है, वहाँ पे एक ब्लॉक ऐड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। इस तरीके से लीनियर सीक्वेंस में जो होती है ना, वो चेन जो है ना वो बनती है। और उससे क्या होता है, जो ब्लॉक होता है ना, हर ब्लॉक उसके अंदर क्रिप्टोग्राफिकली जो होती है ना, हैश जो होती है ना, वो प्रीवियस ब्लॉक की मौजूद होती है। मतलब जो भी न्यू ब्लॉक बनेगा ना, उसके अंदर जो होगा ना, प्रीवियस जो होगा ना ब्लॉक, उसकी क्रिप्टोग्राफिक हैश मौजूद होगी, जिससे इंश्योर किया जा सकता है कि जो डेटा है ना प्रीवियस ब्लॉक में, वो कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकता। और जो है ना, उसके अंदर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते विदाउट चेंजिंग ऑल सब्सिक्वेंट ब्लॉक। मतलब कि जो है ना, उस ब्लॉक को चेंज किए बिना जो है ना, पिछला जो ब्लॉक होगा ना, उसका जो हैशिंग होगी ना, वो न्यू ब्लॉक में मौजूद होगी। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ना प्रीवियस जो ब्लॉक होती है ना, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, आप डेटा कह लो, वो ना अगले वाले ब्लॉक में मौजूद होगा। वो क्यों किया जाता है, ताकि जो है ना प्रीवियस ब्लॉक को कोई ऑल्टर ना कर सके। इसलिए जो है ना, न्यू ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का डेटा मौजूद होगा, कि वो देखेंगे कि प्रीवियस ब्लॉक में कौन सा डेटा था, तभी तो वो ऑल्टर नहीं हो पाएगा ना। तो ये होता है ब्लॉक और चेन का कॉन्सेप्ट। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो ब्लॉक चेन होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे जो है ना वर्कआउट कर रही होती है। मतलब कि जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी होती है ना, वो ना डेटा को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या होता है, जो ब्लॉकचेन होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। और जो ब्लॉकचेन होती है ना, वो भी डिसेंट्रलाइज होती है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। तो क्या होता है, इसके अंदर ना कोई जो होती है ना सिंगल एंटिटी, वो इन्वॉल्व नहीं होती। जिस तरीके से सेंट्रलाइज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैंक्स इन्वॉल्व होती है, बैंक्स भी इन्वॉल्व होती है, फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे एंटिटीज जो होती है उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन होती है ना, वो डिसेंट्रलाइज होती है, उसको कोई भी जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता। और ये जो होती है ना, नेटवर्क्स ऑफ नोड भी ऑपरेट कर रही होती है। नोड मतलब कंप्यूटर्स, मतलब मुख्तलिफ कंप्यूटर्स से ऑपरेट करती हैं। पहले भी आपसे डिस्कस किया है। जहाँ पे क्या होता है, वैलिडेट होता है, और ना डेटा जो होता है ना वो स्टोर होता है। मतलब कि डिफरेंट जो होती है ना कंप्यूटर्स पे जो होंगी ना, वो उसके अंदर जो है ना वो ऑपरेट करेंगी। और क्या होता है, इससे जो होती है ना सिस्टम की सिक्योरिटी, इम्यूटेबिलिटी जो होती है ना, वो मतलब कि जो है ना वो बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, सिस्टम ना बहुत ज़्यादा रेज़िलेंट हो जाता है। और अगर जो है ना उसके अंदर फेलियर आ जाए या अटैक्स हो जाएँ, तो उससे ये होगा कि सिस्टम जो होगा ना वो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नोड्स पे जो है ना वो वर्कआउट कर रही है। एक में फेलियर आ गया तो क्या होगा, दूसरे में जो है ना वो ऑपरेट करने लगेगी। तो इससे क्या होता है, इससे ना अटैक्स जो होते हैं ना वो कम तो नहीं मैं कहूँगी, अगर अटैक हुआ भी तो उसके फेलियर के चांसेस जो होंगे ना डेटा के, वो कम हो जाएंगे। तो ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम कंजम्पशन मैकेनिज्म का जो है ना डिस्कस करें, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना इंश्योर किया जाता है कि जितने ही पार्टिसिपेंट है ना नेटवर्क के अंदर, वो जो है ना कंटेंट जो है ना ब्लॉकचेन का, उसके ऊपर जो है ना एग्री करें। मतलब कि कॉन्सेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, वो ना प्रूफ ऑफ वर्क होता है और प्रूफ ऑफ स्टैक होता है। जो इसकी वजह से क्या होता है, जो मलेशियस जो होते हैं ना अटैक्स, वो जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। मतलब कि कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि सब जो है ना पार्टिसिपेंट नेटवर्क के अंदर, वो एक ही कंटेंट पे जो है ना, मतलब एक ही चीज पे जो है ना एग्री कर रहे हो ब्लॉकचेन की। वो होता है कंसेंसस मैकेनिज्म के तमाम पार्टिसिपेंट एग्री कर रहे हो। वहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है, और जो है ना प्रूफ ऑफ स्टैक भी होता है। मतलब कि दोनों जो होते हैं ना, इसके ऊपर तमाम पार्टिसिपेंट को एग्री करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मलेशियस जो होते हैं ना एक्टिविटीज, उनको जो है ना मिनिमाइज किया जाता है, उनका खतरा कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई जो है ना उसके ऊपर एग्री कर रहा है। और वहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क भी आप देते हो और प्रूफ ऑफ स्टैक भी देते हो। तो उससे क्या होता है, मलेशियस जो होती है ना
जो एक्टिविटी होती है उनका खतरा जो होता है ना ब्लॉकचेन के अंदर, वो जो होता है ना बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर हम इम्यूटेबिलिटी की बात करें तो मतलब इसका ये है कि जब एक दफ़ा कोई डेटा रिकॉर्ड हो गया ना डेटाबेस के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको अल्टर करना, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस जो होता है ना ब्लॉक, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो न्यू ब्लॉक के अंदर मौजूद होगी, तो उसको अल्टर करना मुश्किल हो जाता है। अगर जो है ना कोई भी अटेम्प्ट हुआ डेटा चेंज करने का ब्लॉक के अंदर, तो उससे क्या होता है मतलब कि वो रिक्वायर करता है अल्टरिंग और सब्सिक्वेंट ब्लॉक, मतलब कि पुराने भी जो होगा ना ब्लॉक उनको भी अल्टर करना रिक्वायर्ड करता है। मतलब अगर किसी नए ब्लॉक में कोई चेंज हुआ या अल्टर करना हुआ डेटा को, तो वो पुराने ब्लॉक में भी तमाम जितने भी पुराने ब्लॉक होंगे उन तमाम में जो होगा ना डेटा ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन मौजूद है ना न्यू ब्लॉक के अंदर पुराने ब्लॉक की। तो आप खुद सोचो कि तमाम चेन्स के अंदर जो होगा ना ब्लॉक जितने मौजूद होंगे उन तमाम के डेटा को अल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उससे क्या होता है मलिशियस जो होगी ना एक्टिविटीज़ उनके चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर मिसाल लेते नए में कुछ चेंज हुआ तो क्या होगा वो फ़ौरन पकड़ में आ जाएगा ना, क्योंकि पुराने के जितना भी डेटा होगा वो नए में मौजूद होगा और फिर उससे भी पुराने का डेटा फिर मौजूद होगा, उससे भी प्रीवियस का। तो इस तरीके से एक का डेटा जब दूसरे में मौजूद होता है तो ऑल्टरेशन करना मुश्किल हो जाती है। आप खुद एक दफ़ा सोचो लॉजिकली कि मतलब पुराने डेटा जो होंगे वो अगले में मौजूद होंगे, तो ऑल्टरेशन करना मुश्किल हो जाएगी और अगर करनी भी पड़ी तो तमाम में करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है ये मैलिशियस एक्टिविटी से जो होता है ना बहुत हद तक बच जाता है। जहाँ पे डेटा की इम्यूटेबिलिटी का सवाल आता है, वो जो होता है ना एक दफ़ा डेटा रिकॉर्ड हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता, मुश्किल होता है बहुत उसको चेंज करना, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक्स में और न्यू ब्लॉक्स में भी चेंजेस करना पड़ सकते हैं आपको। तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।